जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। शिव भक्तों की अद्भुत कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और अद्भुत कथा लेकर आए हैं। हमसे जुड़े रहिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पूरे सावन और रहस्यमयी, प्रामाणिक और अद्भुत शिव कथाएं आने वाली हैं जो आपने पहले कभी भी नहीं सुनी होंगी। आज कथा है संकुलादाय की। प्रसिद्ध शिव भक्त किसान संकुलादाय। श्री शिव भक्त विलास 32वां अध्याय शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे आप लोगों के लिए अद्भुत कथाएं लाने के लिए। शिव भक्त विलास का 32वां अध्याय। अगस्त्य महर्षि सुनाने लगे कि मोक्ष का उपाय इतना सरल और सुलभ है कि बिना मेहनत के ही से प्राप्त किया जा सकता है। फिर भी लोग मुश्किल और कठिनाई से होने वाले उपायों में लगे रहते हैं। कहां तो यज्ञ आदि के लिए पवित्रता और कहां भोगों में फंसे हुए लोग। इसलिए खासकर कलयुग में बाकी सब छोड़कर महादेव की भक्ति करें, यही साधक के लिए उचित है। काल और कर्म के डर मिटाने वाले शंभु हमेशा पूजनीय हैं। बिना कठिनाई से मिली चीजों से चढ़ाने से भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग बनाने के लिए नदियों में या तालाबों में मिट्टी की कोई कमी नहीं है। जल, दूब आदि जंगल में भी मिल जाते हैं। अंजलि भर जल चढ़ाकर प्रणाम ही तो करना है। जो इतना भी न कर सके तो फिर क्या तात्पर्य है। महर्षि अगस्त्य कहते हैं, सिर्फ शाक वनस्पति आदि भी नियम से भक्ति पूर्वक शिव को अर्पित करें तो मुक्ति मिल सकती है। इस विषय में मैं एक भक्त चरित्र आपको सुनाता हूं। चोल राज्य एक संपन्न राज्य है। चावल, बांस, गन्ने सभी वहां खेतों में उपजते हैं। नारियल तो इतने होते हैं कि उनके रस की मानो नदियां बहती हो। वहीं कावेरी नदी के किनारे कर्णमंगल नामक एक नगर है जहां संकुलादाय नामक किसान प्रसिद्ध शिव भक्त हुआ। उसके घर से 2 कोस पर एक शिव मंदिर था जहां प्रतिष्ठित महादेव में उसे बचपन से ही अनन्य भक्ति थी। जब उसकी शादी हुई तो भक्तिमती नामक पत्नी सहित वो रोज वहां नियमित रूप से नैवेद्य चढ़ाकर शाम को भोजन करता था, अर्थात भगवान को पहले नैवेद्य अर्पित करके फिर भोजन करता था। ऋषियों ने पूछा, नियम से वो क्या नैवेद्य चढ़ाता था जिससे महेश्वर प्रसन्न हो गए। महर्षि अगस्त्य ने बताया, नए उत्तम धान से निकले सफेद साबुत चावल, साग और कच्चे आम की चटनी, ये भोजन वो उत्तम ब्राह्मणों से तैयार करवाता था और ले जाकर भगवान के सामने निवेदित करता था। भगवान उसे खा ले तब तो वो लौटे, नहीं तो छुरी से अपना गला काटने लगता था। वो मर न जाए इस डर से भगवान भी नैवेद्य खा लेते थे। पर्दे से बाहर खड़ा वो भगवान के खाने की आवाज सुनता था। भगवान चटकारा लेकर चटनी खाते ताकि उसे और स्पष्ट रूप से पता चल जाए कि भगवान खा रहे हैं। जब तक भगवान खाते तब तक सुनते हुए खड़ा रहता और फिर प्रसाद लेकर घर जाता था। शिवार्पण भावना से रोज ऐसा करने का उसका नियम था। विशेष दिनों पर अभिषेक आदि भी करवाता था। इस तरह 16 बरस बीत गए। भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का संकल्प किया। महामारी के प्रकोप से उसकी श्रेष्ठ गायें और बैल मरने लगे। बरसात न होने से खेती सूख गई। धन धान्य भरा हुआ उसका घर भी पूरा जल गया। फिर भी उस दंपत्ति ने कोई दुख अनुभव नहीं किया। उन्होंने नौकरी की और उससे मिले धान्य से शिव पूजा कराते रहे। कमजोरी के कारण नौकरी भी छूट गई तो उसने एक गहरा कुआं खोदा और रेहट से पानी निकालकर खेती करने लगा। कोदो, गेहूं, सामक, कुल्थी, कुलमास ऐसी चीजों की खेती से वो गुजारा करता था। लेकिन उमापति विश्वनाथ की इच्छा से उन्हें नैवेद्य के लिए अच्छे चावल थोड़े बहुत ही मिल जाते थे। खुद दूसरी खेती करके भी भगवान को नियमित नैवेद्य वो चढ़ाते रहे। एक दिन सोमवार को उसने अभिषेक करवाने का विचार किया। दूध, दही आदि पंचगव्य
तेल, नारियल के फल इत्यादि अभिषेक सामग्री तैयार करके अपनी पत्नी के सिर पर रख दी और खुद नैवेद्य सिर पर रखकर वो अपनी छुरी लेकर मंदिर को चला। नैवेद्य में साबुत चावल, साग और कच्चे आम की चटनी थी। भक्तिमती कमजोरी के कारण भार ढोने में उतनी समर्थ नहीं थी, इसलिए वो धीरे धीरे पीछे चल रही थी। कुछ देर के बाद संकुलादाय ने पीछे मुड़कर पुकारा कि हे भद्रे, जल्दी आओ, गोपुर दिखने लगा है। गोपुर का मतलब होता है मंदिर के प्रवेश द्वार का शिखर। संकुलादाय ने पीछे मुड़कर अपनी पत्नी से कहा कि हे भद्रे, जल्दी आओ, गोपुर दिखने लगा है। पीछे देखकर बात कर रहा था, इसलिए उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और नैवेद्य का बर्तन सिर से जमीन पर आ पड़ा। सूखी फटी जमीन थी, इसलिए सारा भोजन वहीं भूमिसात हो गया, अर्थात बिखर गया, समा गया। संकुलादाय व्रत भंग की चिंता से बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान का स्मरण करके निश्चय किया कि व्रत टूटने से अच्छा तो मरना है। क्षण भर को शिव का ध्यान करके उसने छुरी से जैसे ही अपनी गर्दन काटी, वैसे ही शंभु प्रकट हो गए। जहां भोजन धरती में समाया था, उन्हीं छेदों से भगवान निकले और उन्होंने अपने मुंह में वो सारा भोजन संकुलादाय को दिखा दिया और चटकारा लेना भी नहीं भूले। कृपालु श्री महेश ने उसके गले से छुरी निकाल दी। नंदी पर आरूढ़ भगवान ईशान की सेवा में उपस्थित उस दंपत्ति के सिरों पर दिव्य फूल बरसने लगे, अर्थात संकुलादाय और उसकी पत्नी पर पुष्प वर्षा होने लगी। भगवान ने उन्हें सायुज्य मोक्ष प्रदान किया और कैलाश को लौट गए। तभी से उस क्षेत्र का नाम पड़ गया तंडुल श्रेणिकापुरम। अग्नि रूप ईश्वर आज भी वही नैवेद्य वहां खाते हैं, इसलिए इन श्री शंकर की महिमा का वर्णन करना असंभव है। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल।